कर रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान और सनातन को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो संविधान को बदल डालेगी, यानी कि लोगों को डराया जा रहा है। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का बखूबी जवाब भी दिया जा रहा है। बार बार उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है और ये भ्रम फैलाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। केवल ढींगरा जी, मुझे पता है आप मेरी बात से आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन ये सच है जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपसे जवाब लूंगा, आ रहा हूं मैं आपके पास, प्लीज एक मिनट। और दूसरा यह है कि सनातन को लेकर जो बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार उसका जो अपमान किया जा रहा है, सनातनी परंपरा को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जब तक सनातनी है, जब तक सनातन है, तभी तक ये सेकुलर भी है और सेकुलरिज्म भी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान को आप देख लीजिए, अफगानिस्तान को आप देख लीजिए, इराक को आप देख लीजिए, ईरान को आप देख लीजिए, या दुनिया का कोई और मुल्क आप देख लीजिए, कोई और देश आप देख लीजिए जहां पर सनातनी नहीं है, तो वहां क्या हालात हैं और क्या हालात हो गए, और क्या वो देश जो है वो सेकुलर रह पाया है क्या, या सेकुलर है नहीं है। बिल्कुल सच है ये बात। ठीक है, हरगोविंद जी जवाब दीजिए। आप सहमत हैं क्या मुझसे? वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान पर गर्व है जी, था और रहेगा। और जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता बंधु ने बात की, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कांग्रेसी सनातनी है, कांग्रेसियों ने संविधान बनाया है और उस पर रामायण काल के चित्र हैं, लेकिन इन्होंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जिन इनके बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने वर्षों से एक उपजाऊ फसल सनातन का अपमान करके बोई थी, जो आज इतनी हरी भरी हो गई थी, इनके शब्दों ने तो ओलावृष्टि की भांति उस फसल को ही नष्ट कर दिया। और मैं कांग्रेस के मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। आपने मोदी जी का जो विरोध करना है, केंद्र की सरकार की जितनी नीतियों की आलोचना करनी है आप करिए, लेकिन हम किसी भी तरह से आपको ये अनुमति नहीं देंगे कि आप सनातन का और भारत की महान संस्कृति का अपमान करें अपने चंद वोटों की खातिर। और जहां तक प्रश्न रहा कि संविधान में, देखिए 1947 में विभाजन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। अपनी इच्छा थी आप यहां रहें या वहां रहें, दोनों ने अपने अपने अनुसार अपने अपने संविधान बनाए। उन्होंने क्या किया, कट्टर इस्लामिक जो था वो एक उनको कहां ले गया, विनाश की ओर ना। बिल्कुल। तो ये जो हिंदुस्तान था, ये जो सनातनी थे, इनका ही हृदय इतना विशाल था कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र ना बनाते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया और सबको यहां पर फलने फूलने का अवसर दिया। तो इसमें अगर उसके बावजूद वो महान संस्कृति जो हजारों वर्षों से है, क्या उसका अपमान, बहुसंख्यक का अपमान करके आप सत्ता में आना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। बहुसंख्यक समाज इसकी अनुमति नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अविनाश जी भाई, मैं चाहता हूँ आखिरी 10 सेकंड का कमेंट आप सबका ले लूंगा। ठीक है हरगोविंद जी, ठीक है कश्मीर जी, समय बचा नहीं मेरे पास। हरगोविंद जी जल्दी से। हाँ, मेरे शब्दों से कांग्रेस के प्रवक्ता भी सहमत होंगे। जहां खुदा है वहां भगवान है, जहां खुदा है वहां भगवान है, और जहां भी नहीं खुदा है ना वहां भी भगवान है। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सर्वे होने दो, सब पता लग जाएगा देश कितना सनातनी है। बिल्कुल सही बात है। और सनातन यही कहता है। अविनाश जी जल्दी से 10 सेकंड में, ठीक, केवल